है ना। चलिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पीवाईक्यू। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, 2023 में। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है आरएनए म्यूटेट एट फास्टर रेट। क्या कहते हो? आरएनए अनस्टेबल है तो म्यूटेशन रेट कैसा होगा? फास्ट, यानी ये बात सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एज इवोल्यूशन फास्ट। मतलब जिनका जेनेटिक मटेरियल, जैसे वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है। सही बात है। कोरोना का वायरस आया, आतंक फैलाया, चला गया, लाइफ स्पैन छोटा था और म्यूटेट हो गया, और इसीलिए उसका इवोल्यूशन फास्ट हुआ। देखा था, पहले अल्फा वेरिएंट आया, फिर बीटा वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट आया, एक्सी वेरिएंट आया, फलाना आया, धमाका आया, फिर धीरे धीरे म्यूटेट होके गायब हो गया। यानी जीवन काल उनका छोटा होता है और इवोल्यूशन रेट उनका फास्ट होता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही हैं। क्या कहते हो, कौन सा सही है? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। दिस इज 4। एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2019 में, 2019 में, which scientist experimentally proved that DNA is the sole genetic material in bacteriophage? किसने प्रूफ किया था कि बैक्टीरियोफेज में होता है, और एकमात्र वही साइंटिस्ट थे जिनको क्रेडिट मिला। वो थे कौन से? हर्से एंड चेज। बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया था उन्होंने। फाइनल प्रूफ ऑफ आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। नीट 2017 में वही क्वेश्चन, देखो वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, हर्से एंड चेज। आप समझते हो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। फिर अब ये आया नीट 2023 में, क्या पूछा है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए इज हेल्ड विद द सम नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन रीजन कॉल्ड न्यूक्लियाइड। क्या गलती है कि सही है? गलत है कि सही है? क्या गलती है? अगर गलत है तो कोई गलती भी तो होगी, और सही है तो क्यों सही है? डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। और प्रोटीन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो यहां क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए इज हेल्ड विद निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। उल्टा नहीं लिखा है, तो गलत लिखा हुआ है। देखो स्टेटमेंट सेकंड, यूकैरियोट्स में निगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ये सही है, ये सही है। यानी स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट सेकंड इज राइट। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, ये आया है नीट 2022 में। क्या क्वेश्चन है? मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यूकैरियोट्स लूजली पैक्ड क्रोमैटिन होता है। सही है गलत है? हाँ, लूजली पैक्ड होता है, तभी तो लाइट कलर का दिखता है कि डार्क कलर का? लाइट कलर। अरे लूजली है तो लाइट, एल फॉर लूज, एल फॉर लाइट। और यूकैरियोट्स, ये सही है। देखो चेक भी करते रहो, एनसीईआरटी खोलो भाई। दूसरा, हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, चेक करो। जहां न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है उसके आगे 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 अगले पेज पे, ऊपर टॉप पे देखो, टॉप की आखिरी लाइन। और ये भी देख लो, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड, वहीं लिखा है, लिखा है। और वहीं पे लिखा है हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, जबकि अपने इसमें क्या दिया हुआ है? एक्टिव। गलत हो गया। फिर हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, यानी हिस्टोन ऑक्टामर लिपटा होता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। अभी किया है क्वेश्चन। सही है गलत है? सही है। चलो, हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन रिच होता है लाइसिन और आर्जिनिन, चेक करिए पीछे पेज में। सही है, लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है, लिखा हुआ होगा, यानी ये भी सही है। टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर 400 बेस पेयर होते हैं। नहीं सर, 200 पढ़ाया था आपने, तो ये गलत हो गया। यानी कौन सा करेक्ट हुआ? पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। नीट 2022 में एक फिर क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया कि द लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए इज 1.1 मीटर। अगर डीएनए की लेंथ 1.1 मीटर है, ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जितने न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, कितने न्यूक्लियोटाइड है?
लेंथ निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया गया था, बताओ? नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। तो ये हमारी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर 9 और ये होता है 0.34 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है ना? लेकिन क्या पूछा क्या है? अच्छा पूछ रहा है बेस पेयर कितने हैं, तो हम ये क्यों करें, हम बेस पेयर ये क्यों करेंगे, इसको x मान लो, 1.1 बराबर x इंटू 0.34 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -9 क्योंकि नैनोमीटर में था ना, तो ये 1.1 आ गया और ये आ गया 0.34 और ये ऊपर चला जाएगा पावर, तो ये 10 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर x, यही तो रह जाएगा। समझ गए ना? अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको काटो तो 3.3, 3.3 इंटू 10 की पावर 9, ये देखो आंसर है 3.3 इंटू 10 की पावर, हाँ ये रहा, यहां 10 की पावर 6 दिया है इसलिए गलत है। समझ में आया क्वेश्चन? कितना इजी क्वेश्चन था देखो। और वैसे भी अगर करते तो डायरेक्ट हो जाता बिना पेन चलाए। क्यों? जब हमारे पास 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं तो डिस्टेंस आई थी 2.2 मीटर। अब अगर आधा कर दिया तो आधी हो जाएगी ना डिस्टेंस, 1.1। लेकिन हाँ गैस मत मारना, निकाल लेना, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे। नीट 2021 में विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर हिस्टोन इज रॉन्ग, रॉन्ग बोला, रॉन्ग। पहले तो जैसे मैं लिखता हूं ऐसे ही नीट में करना है, रॉन्ग को गोले में डाल दो तो आपका दिमाग वहां फोकस कर जाएगा। फिर लिखा है स्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ 8 मॉलिक्यूल। हाँ ऑक्टामर बोलते हैं, ऑक्टामर बोलते हैं यार, ये बात सही है। और हमसे रॉन्ग पूछा है, मतलब अभी ये रॉन्ग नहीं निकला। पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। तो लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक प्रोटीन का बना होता है, ये तो एसिडिक बोल रहा है, यानी पीएच ऑफ हिस्टोन प्रोटीन स्लाइटली एसिडिक, गलत हो गया। ठीक है, हिस्टोन आर रिच इन एमिनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन अभी किया है। हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड चेन, ये भी लाइन लिखी हुई है ना, तो गलत कौन सा हुआ, सेकंड। फिर आगे नीट 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, अगर देखो जब भी परसेंटेज की बात हो, जैसे मैं बोलूंगा इनको 20% में दूंगा अपने शेयर में से, इनको 30% दूंगा, इनको 10% दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा सर? 100 से माइनस करो ना भाई, इनको 30 दिया, इनको 20 दिया, इनको 10 दिया, तो 30 और 20 50 और 10, तो मेरे पास कितना बचा 40%। तो वैसे ही आओ ना, यहाँ पे एडेनिन कितना परसेंट दे रहा है 30, तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा, एडेनिन किससे पेयर करता है, थाइमिन से, तो वो भी कितना हो जाएगा 30%। अब देखो A प्लस टी आपको पता चल गया कि 60% है, यानी कि बाकी 100% में से माइनस कर लो तो G प्लस सी आ जाएगा, नहीं G प्लस सी आ जाएगा, G प्लस सी आ जाएगा, तो 40 आ रहा है G प्लस सी। अब आपको पता है जितना G होता है उतना C होता है, यानी कि इसको 2x मान लो, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 20, यानी गुआनिन भी 20 और साइटोसिन भी 20, और हमने थाइमिन तो निकाल ही लिया था 40, 30 सॉरी 30, जितना एडेनिन उतना ही, कितना कौन सा आंसर, थर्ड। देख लो कितना इजी है। अब बच्चा कहता है हमें आता ही नहीं, अरे क्या करना है, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब सबका सम 100 आना चाहिए, A प्लस टी प्लस सी प्लस जी बराबर 100, आगे आंसर। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, नीट अक्टूबर 2020 वाले में पूछा गया है, अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए में नाइट्रोजनस बेस लिंक हो जाए OH पर, तो किस OH पर अटैच होती है, 5' पर ना, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ग्रुप, नहीं फर्स्ट कार्बन पे, नाइट्रोजनस बेस तो फर्स्ट कार्बन पे जुड़ता है ना, फास्फेट 5 पर जुड़ता है, याद करो, ये भी लिखा है एनसीईआरटी में, जहां डीएनए लिखा होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर वहां लिखा हुआ है, मिला, चेक कर लीजिए, फर्स्ट कार्बन ऑफ लिखा होगा, है ना, फर्स्ट कार्बन, नहीं थ्योरी में लिखा हुआ है, मिला, ऊपर ऊपर होगी राइट हैंड पेज पे लाइन। फिर देखो नेक्स्ट 2020 में द टर्म न्यूक्लिन, ये भी एनसीईआरटी के लिए लाइन है, न्यूक्लिन वर्ड चेक करो, जहां न्यूक्लियोसोम का फिगर बना हुआ है उसके पहले, जस्ट पहले वाले पैरा में आखिरी लाइन में दिया होगा,
जहां पे न्यूक्लिक एसिड का फिगर बना हुआ है उसी के बगल में देखो एक पैरा चल रहा है, उसकी आखिरी लाइन में देखो लिखा होगा प्रोकैरियोट्स वाले केस में कि न्यूक्लिन क्या होता है। तो इन टर्म न्यूक्लिन द जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, एडेनिन विद थाइमिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, या एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन तो इससे होता है ना, एडेनिन थाइमिन से पेयर होता है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता नहीं इनके बीच में, नॉट पेयर होता नहीं, 4 ही मैच करेगा। नेक्स्ट आगे, ये भी देखो एक वाला क्वेश्चन है, ये तो सीधे सीधे आ गया होगा पेन छुआए बिना, लेकिन चेक कर लेना डाटा चेंज तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। डिस्टेंस इतनी दे रहा है, सही है सर, और कह रहा है डबल हेलिक्स है, ये भी बात सही है। अच्छा, बेस पेयर ये रहे दे रहा है, तो ये इंटू ये, तो देखो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.34 नैनो हटाओ तो -9 आ जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में गया। अब ये 7 3 जा 21 यानी लगभग 22 मीटर आ जाएगा, आंसर आ गया ये। और ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, देख लो डायरेक्टली आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं कराया गया है। 2019 का क्वेश्चन समझिए, प्यूरिन फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। हाँ, प्यूरिन दोनों में पाया जाता है, डीएनए में भी आरएनए में भी। तो कौन कौन सा प्यूरिन दोनों में पाया जाता है? प्यूरिन का क्या है, प्यूरिन क्या होता है जी? एडेनिन और गुआनिन, सीधे सीधे आंसर है। बताओ, प्यूरिन जो डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, तो एडेनिन एंड गुआनिन। हाँ, पिरिमिडीन में चेंज होता है, उसमें यूरेसिल की जगह थाइमिन हो जाता है। नेक्स्ट, नीट उड़ीसा 2019, which of the following nucleic acid is present in an organism having 70s राइबोसोम only? केवल 70s राइबोसोम पाया जा रहा है। हमारे अंदर दोनों होता है, यूकैरियोट में 70s भी होता है और 80s भी होता है, लेकिन अगर 70s only बोल दिया तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात चल रही होगी। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात चल रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, होगा तो डबल स्टैंडर्ड, लेकिन सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड होगा नहीं, ठीक है ना। डबल स्टैंडर्ड होगा तो इसमें देखो, ये देखो सर्कुलर और नेकेड डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। ये लाइन भी एनसीईआरटी की है, ये सही होगा। ये क्यों गलत है? क्योंकि लिख दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, गलत हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर लिख रहा है, लेकिन हिस्टोन नहीं होती, हिस्टोन हम लोगों में होती है, यूकैरियोट्स में। तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड। नीट 23 का क्वेश्चन है, The association of histone H1 with nucleosome indicate, मतलब ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, आपने देखोगे इधर से डीएनए आ रहा है लिपटा हुआ, इधर डीएनए आ रहा है, यहाँ बीच में जो होता है वो H1 होता है, यहाँ बीच में H1 होता है, मतलब इनका ऐसे नहीं, ऐसे बना एनसीईआरटी, इधर से इधर है ना, इनकमिंग डीएनए और आउटगोइंग डीएनए को ऐसे जोड़ रहा है, खड़ा खड़ा जोड़ रहा है, इधर ऐसे इनकमिंग आउटगोइंग को खड़ा खड़ा जोड़ देता है। तो क्या लिखा हुआ है कि द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, नहीं, डीएनए इज कंडेंस इन द क्रोमेटिन फाइबर, या डीएनए हेलिक्स इज एक्सपोज्ड। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, ये तो गलत हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, ये भी नहीं होगा। द डीएनए इज कंडेंस इनटू क्रोमेटिन फाइबर, हाँ ये हो सकता है। और डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, नहीं, एक्सपोज कहां से हो जाएगा, थर्ड सही है। देखो ये अभी इसी साल आया हुआ है 24 में, ठीक है, यानी इस साल का मतलब लास्ट ईयर 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैच कराना है, हमने बताया था मैचिंग बहुत आ रही है आजकल। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, यानी 3, जैकब एंड मोनेड लैक ओपरॉन खोजा था, 4, हर गोविंद खुराना, इन्होंने कहा गया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं, ये तो मेसेल्सन एंड स्टाल का हो गया। सेकंड, तो फिर क्या हो गया, कौन सा बचा, हाँ जेनेटिक कोड क्रैक किया था, जेनेटिक कोड क्रैक नहीं किया था, जेनेटिक कोड के कोपॉलीमर और वो होमोपॉलीमर बनाए थे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट से, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, नीट 2024 में फिर देखो एक क्वेश्चन आया शानदार, ठीक है, ये रेप्लिकेशन पर है और पूछा है करेक्ट बताओ, रेप्लिकेशन के लिए कौन सी बात करेक्ट है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज इन वन डायरेक्शन दैट इज 3-5, गलत।
हमने क्या बताया था, हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, 5' to 3', द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द रिएक्शन ओनली इन वन डायरेक्शन। गलत, क्यों? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए, क्योंकि रेप्लिकेशन चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन चलता तब तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए ये होता है। गलत हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए बात सही होगी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन, ये तो गलत क्योंकि दोनों तरफ होता ही नहीं। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन 5'3' डायरेक्शन। देखो जो सही क्वेश्चन था वो बिल्कुल नीचे रखा है और गलत कराने वाला क्वेश्चन ऑप्शन ऊपर रखा। एग्जामिनर भी स्मार्ट होता है आपकी तरह। फिर नीट 2022 में 10 ई कोली सेल N15 डीएनए में इंक्यूबेट कर दी गई, जो कि N14 में था। 60 मिनट बाद क्या हुआ होगा, पहले एक का देख लेते हैं। देखो N15 वाला था और हमने 14 के माध्यम में रखा, ई कोली था, अब 10 था वो बाद में देख लेंगे। पहले ये देखो, ये 15-15 वाला था, दोनों 15-15 वाला डबल स्टैंडर्ड था, ये देखो डबल स्टैंडर्ड ऐसा था, और माध्यम कौन सा लिया है, 14 वाला। तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो 1 से 2 बनाएगा, एक 20 मिनट में क्या बनाएगा, 1 से 2 बनाएगा। अब 1 से 2 ये बन गए, ये 15 के सामने 14 आ जाएगा और ये 15 के सामने भी 14 आ जाएगा। तो कैसा बना, पहली पीढ़ी में हमेशा 2 हाइब्रिड बनते हैं और अगली पीढ़ी में 20 मिनट बाद 2 से कितने बन जाएंगे, 4। तो 2 हाइब्रिड और बाकी के लाइट, तो 2 हाइब्रिड 2 लाइट, 2 हाइब्रिड 2 लाइट, ठीक है। ये हाइब्रिड लिख रहा हूं, ये लाइट लिख रहा हूं, 2 हाइब्रिड 2 लाइट। और चलो अगला 20 मिनट, यानी कि 20 40 60, तो अब क्या, 2 हाइब्रिड और 6 लाइट। अब टोटल क्या बोला गया, 10 ले लिया गया है। 60 मिनट बाद कितने ई कोली विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15, कितने फ्री होंगे, यानी एक देखो 60 मिनट बाद 6 थे तो 10 लिए थे आपने, तो कितने हो जाएंगे, 60। समझ में आ गई, एक का निकाल लो बाकी मल्टीप्लाई कर दो, 60 हो जाएगा। अब समझ आई कितना सरल क्वेश्चन था। अब वो 10 का निकालने बैठ गए, घंटा नहीं सही होगा। आगे नीट अक्टूबर 2020 में ई कोली में 4.6, मुझे लगता है इंटू 10 की पावर 6 भी होना चाहिए, छूट गया है क्योंकि इंटू लगा है तो जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो ई कोली में 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर है और वो 18 मिनट में रेप्लिकेट कर रहा है, निकालने की जरूरत ही नहीं, एनसीईआरटी में गिवन है। तो कितनी देर में वो करेगा, कितनी देर में करेगा, 2000 बेस पेयर पर सेकंड के रेट से कर रहा है, एनसीईआरटी में लिखा है साफ साफ, 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड के रेट से कर रहा है। फिर देखो, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन बाय, ये आया नीट अक्टूबर 2018 में। सेमी कंजर्वेटिव पहली बार किसने शो किया था, किसमें शो किया था, पहली बार ई कोली में किया था, मैसलसन एंड स्टाल। नहीं, पहली बार तो मैसलसन एंड स्टाल ने किया था, कहां किया था, अभी हम क्वेश्चन भी तो कर रहे थे ई कोली वाला, बैक्टीरिया में। नीट 2017 का क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होती, बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होती, बल्कि उसकी जगह होता है बाइनरी फिजन। अब जरा सुनना, अगर माइटोसिस नहीं होती तो ना तो इसमें इंटरफेज होगा, ना पीमैट होगा, मतलब ना एम फेज होगा, ना इंटरफेज होगा, ना एम फेज होगा। तो अब कहां डिवाइड होगा, अब वो डिवाइड होगा इस जगह, इसमें एस फेज में नहीं होगा। ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये आंसर है प्रायर टू फिजन। फिजन कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन के पहले। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जिसने बैक्टीरिया ध्यान नहीं दिया वो पहला ऑप्शन मारेगा। और देखो जानबूझ के लॉलीपॉप पहला ऑप्शन पे रखा गया है, पहले ऑप्शन पे जानबूझ के रखा गया, देखा टिक कर दिया है, घर आए क्वेश्चन गलत, बोले वो इतनी सिली सी मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट अगला है नीट 2024 यानी लेटेस्ट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन ऑफ डीएनए। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 रीजन थे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर। सही बात है, तो कौन कौन से हो गए, ये हो गया 4, सीधे सीधे का, वो पढ़ना भी नहीं पड़ा।
ठीक है ना। ये देखो फिर इसी साल क्वेश्चन आया हुआ है लेटेस्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो यहां सावधानी से, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तभी तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा है। ऑब्वियसली ये टेम्पलेट दिया हुआ है, टेम्पलेट का ये दिया हुआ है, टेम्पलेट ये है। अब कह रहा है कि जब ये एंजाइम इस पे काम करेगा तो बताओ कौन सा वो बनेगा आरएनए। अब उन्होंने ये नहीं पूछा, क्या सीधे सीधे घुमाया क्वेश्चन को। उसने बोला हमने ये वाला एंजाइम प्रयोग किया, ये टेम्पलेट का रीडिंग था, बताओ क्या होगा, तो आरएनए बन जाएगा। और आरएनए कैसा बनेगा, उल्टा, यानी 3 डैश का उल्टा 5 डैश, और टी की जगह ए, इसकी जगह यू, सी की जगह जी, ए की जगह यू, टी की जगह ए, सी, सी, जी, ए की जगह टी आना चाहिए था, तो यू यू यू, फिर ए यू, और फिर टी का उल्टा ए, फिर जी जी, और ए का उल्टा यू आएगा, और टी के का उल्टा ए, और जी ए 5 डैश। ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, 5 डैश ए यू जी, 5 डैश ए यू जी सब में आ रहा है। चलो आगे बढ़ो, जी यू ए सी सी, जी यू ए सी सी, ठीक है, तो ये तो हो नहीं रहा, जी यू ए सी सी ये गलत हो गया। अब जी यू ए सी सी ये हो सकता है। अच्छा फिर ये नहीं हो सकता, दो तो कैंसिल हो गए। अब थोड़ा आगे की रीडिंग पढ़ लेते हैं, जी यू यू, तो जी यू यू, चलो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, चलो ए यू ए, ठीक है, ए यू ए इसमें अभी आया। अच्छा जी 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 यू, जी जी यू, जी जी जी, अब गलत हो गया, देखो हो गया, इतनी दूर ले जाके छोड़ा है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, पहला। कितना सरल क्वेश्चन था, पहले तो यही उलझ जाता है बच्चा, एंजाइम पे ध्यान नहीं दिया गड़बड़, टेम्पलेट पे ध्यान नहीं दिया गड़बड़, सप्लीमेंट्री बना दिया गड़बड़, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना था, क्योंकि टेम्पलेट का उल्टा होता है। अगर यहां कोडिंग लिख देता तो कुछ नहीं करना था, क्या करना था, अगर कोडिंग लिख देता कि ये कोडिंग की सीक्वेंस है तो क्या होता, तो सेम वही छाप देते, सिर्फ जहां जहां थाइमिन था वहां वहां क्या कर देते, यूरेसिल। समझ आई बात। अब बताओ लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना है। अभी देखो इसी साल आया हुआ है लेटेस्ट क्वेश्चन, यानी नीट 2024 में कितने सारे क्वेश्चन इससे आए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, साल भर बोला है कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इवोल्यूशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। 12th की एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाली यूनिट इंपॉर्टेंट है। उधर 11th में फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट है। चलो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता था बताओ, किससे मैच होगा, 4th से मैच होगा, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो टर्मिनेशन रो फैक्टर से मैच हो जाएगा। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, एसएनपीएस यानी एसएनआरपीएस, जब भी स्प्लाइसिंग की बात करेंगे तो स्मॉल न्यूक्लियर की बात कर लेना। फर्स्ट टाटा बॉक्स, अब देखो टाटा बॉक्स सब लोग में था भी नहीं, लेकिन अब मैच कराओ इसी से मैच करेगा और किसी से करेगा नहीं। हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन देखो आ गया था, आ गया, लेकिन क्वेश्चन फंसेगा नहीं, क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आपका निकल जाएगा। जब भी टाटा बॉक्स है नहीं तो किससे मैच हुआ, 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखो मतलब आप ऐसा नहीं टाटा बॉक्स देख के घबरा जाओ, 3 तो मैच हो रहा है ना, तो चौथा जो बचा उसी से तो मैच होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट फिर देखो नीट 24 में 4 क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं, 4, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आते हैं, बहुत वेटेज वाला है। लैक्टोज प्रेजेंट होता है ग्रोथ मीडियम में बैक्टीरिया में, तो उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, तो कौन करता है, परमिएज। परमिबिलिटी कौन बढ़ाता है, परमिएज। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि लैक्टोज को तोड़ता कौन है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा परमिएज। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि परमेबिलिटी को इनहेंस करता है, परमेबिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए 25, विच ऑफ फॉलोइंग इज सीक्वेंस ऑन द करस्पॉन्डिंग कोडिंग। अब ध्यान देना, ये सब कूड़ा है, ये है काम का कोडिंग स्ट्रैंड।
इफ सीक्वेंस ऑफ mRNA फॉर्म्ड एज फॉलो, मतलब ये कोडिंग दे रखा है, अब की बार पलटना नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करना है, सेम उठा के टीप दो, ये गया, ये गया 5-AUC, सही है। क्या बोला है, एक मिनट, विच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA इज, हाँ तो एक काम करो ना, यहां टी, यहां टी, कह रहा है कि हमने mRNA का सीक्वेंस दे रखा है, कह रहा है अगर mRNA का सीक्वेंस ये एज फॉलोज, ये है, ये mRNA है, अगर mRNA नहीं है तो U कहां से आ गया, ठीक है, तो कोडिंग का क्या सीक्वेंस होगा, कुछ नहीं, टी 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 टी, ठीक है ना, टी। अब रुकना जरा, लेकिन M कहां से आ गया, गड़बड़ है, ये वाला चेक करो, 5-AT, ठीक है, 5-AT, फिर CG सही है, फिर AT सही है, AT, फिर GC सही है, फिर AT सही है, फिर देखो यहां T आ गया, सही है, फिर ये देखो T आ गया, ये वाला सही है, यहां देखो जबरदस्ती आप लास्ट में जाते हैं, M आ गया बीच में, M कहां से आ गया, मतलब बहुत सॉलिड तरीके से सोचना होता है। कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या काम है, देखो हमने आपको फार्मूला बताया आरएमटी, फर्स्ट वाला आरआरएनए बनाएगा, सेकंड वाला एमआरएनए बनाएगा, और थर्ड वाला टीआरएनए बनाएगा। अब बताओ क्या पूछा, थर्ड वाला पूछा है, टीआरएनए बनाएगा, है कोई आंसर, हाँ ये है ना सर, ये दिया होगा, देखो चेक करो एनसीईआरटी में, थर्ड होगा। फिर ये पूछा गया है 2023 में, मैच द फॉलोइंग जीन ऑफ द लैकोपरन विद दियर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, मैच कराना है। चलो आई जीन क्या करता था, रिप्रेसर, आई जीन रिप्रेसर, ये लो 3 नंबर से मैच हुआ। जेड जीन, जेड बनाएगा 1,3 गैलेक्टोसाइडेज यानी पहला, अच्छा ए जीन, तो जेड वाई बनाता था वो परमिएस यानी सेकंड, और ए बनाता था ट्रांस एसिटाइलेज 4 यानी 3142 सेकंड। बोलो क्लियर, नीट 2022, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन्स बिगिंस एज सून एज, तो क्या होगा, कब स्टार्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन अभी 2 साल पहले आया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की लाइन उठाई है, ट्रांसलेशन में दिया हुआ है, ट्रांसलेशन में जब आप चेक करोगे तो दूसरे पैरा में शायद दिया हुआ है, दूसरे पैरा में वहां लिखा होगा कि जब छोटी वाली यूनिट टीआरएनए के सामने आ जाती है, एमआरएनए के सामने आ जाती है, ये इसमें तो बड़ी यूनिट आ रही है, गलत हो गया, बोथ द सब यूनिट ज्वाइंट, ये भी गलत हो गया, टीआरएनए एक्टिवेटेड, गलत हो गया, ये देखो ये छोटी यूनिट जब एमआरएनए के सामने आ गई, ये 4 है, यही लाइन है उठाई हुई एनसीईआरटी से, चेक करिए ट्रांसलेशन में, राइट पेज पे दिया होगा, ट्रांसलेशन के सेकंड पैरा में, यहां पे राइट पेज पे होगा, लेफ्ट पे नहीं, ऊपर होगा, जहां से लाइन चौड़ी हो रही है शायद मेरे हिसाब से वहीं पे होगा, जहां से लाइन ब्रॉड हो रही, फिगर के बगल वाला, मिला मिला, ये नहीं मिला होगा, ये लाइन है, चेक करिए जहां से लाइन चौड़ी हो रही है, अरे इधर राइट पेज पे, उसी के आसपास देखो ना, होगा ऊपर हो सकता है थोड़ा, हाँ सेम लाइन है, अरे बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, नीट 2022, इन एन इक्वली स्ट्रेन आई जीन म्यूटेटेड एंड, आई जीन बदल गया, अब तो यहां लिख लो, आई जीन म्यूटेट हो गया यानी रिप्रेसर वाला जीन म्यूटेट हो गया, रिप्रेसर वाला जीन म्यूटेट हो गया, ठीक है ना, एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल, तो उसने लैक्टोज को नहीं बांधा, इफ द ग्रोथ इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज व्हाट वुड बी ओवरकम, बताओ आई जीन में म्यूटेशन हो गया, इसने लैक्टोज को नहीं बांधा, देखो अगर आई जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बना पाएगा, अब रिप्रेसर प्रोटीन अगर नहीं बना पाएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए,
अगर आई जीन में म्यूटेशन हो गया और लैक्टोज अवेलेबल है तो क्या होगा भाई? एक बात बताओ, आई जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता था, रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज को काम करने से रोकता था क्योंकि वो ऑपरेटर को बांध लेता था। अब इसमें म्यूटेशन हो गया तो रिप्रेसर नहीं बनेगा, मतलब लैक्टोज अवेलेबल रहेगा, और जब लैक्टोज अवेलेबल रहेगा और आरएनए पॉलीमरेज यहां पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो only Z will be transcribed, RNA polymerase will bind होगा, ये होगा। एक मिनट रुकना, ZYA जीन विल बी ट्रांसक्राइब, हाँ ये सही ज्यादा। क्यों? ये आरएनए पॉलीमरेज तो तब भी बनता था, पहले भी बनेगा, ये सही है, क्योंकि ये Z भी बनाएगा, Y भी बनाएगा, A भी बनाएगा, तभी तो स्विच ऑन रहेगी रिएक्शन, तभी तो रिएक्शन कैसी होगी? स्विच ऑन। नेक्स्ट, ये तो वो हो गया, ए है वो रेप्लिकेशन, ए है रेप्लिकेशन, बी डीएनए से हमारे ने बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन, सी से डी बन रहा है, मतलब डी तो प्रोटीन हो जाएगी और ये ट्रांसडक्शन नहीं होता, ट्रांसलेशन होता। पहला गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये और ये सही है। थर्ड देखो, सही है ना? थर्ड। नेक्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, which is the only enzyme that has capability to catalyze the initiation, elongation and termination during the process of transcription? कौन सा एकमात्र एंजाइम है जो सारे काम कर लेता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है, जबकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये सारे काम नहीं कर पाता, इसको और एंजाइम्स की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है? सारे काम कर लेता है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट 2021 करेक्ट स्टेटमेंट इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3' पे जुड़ता है, गलत हो गया, 5' पे जुड़ता था। बताओ, कैपिंग तो पहले होती है ना 5' पर, और टेलिंग बाद में होती 3' पर। ये जुड़ता था 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, और ये जुड़ता था 200 से 300 रेसिड्यू ऑफ एडेनिन या एडिनाइलिक एसिड। पहला गलत, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर, गलत हो गया। कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कॉपीड टू द एमआरएनए, कोडिंग स्ट्रैंड इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन एमआरएनए, और स्प्लिट जीन द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोकैरियोट, तो ये सही है, ये गलत हो गया। स्प्लिट जीन होता ही नहीं प्रोकैरियोट्स में, नॉन स्प्लिट होता है, हम लोग में स्प्लिट होता है। क्यों? एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, तो ब्रेक हो गया, उसमें केवल एक्सॉन ही एक्सॉन होता है, तो ये सही है, थर्ड। नेक्स्ट नीट 2021 का क्वेश्चन, Which of following RNA is not required for the synthesis of protein? कौन सा RNA के लिए नहीं, which of following are, किस RNA को प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती? कौन से RNA को? ये तो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्यों? mRNA तो वो देगा कोड, उसकी जेनेटिक कोड देता है, उसका एंटीकोडॉन tRNA के पास होता है, और अमीनो एसिड को तो यही लाता है, और rRNA एंजाइम की तरह काम करता है और राइबोसोम बनाता है। बोलो कौन सा नहीं चाहिए? एसआई आरएनए नहीं चाहिए। September 2020, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए हेलिक्स को ओपन कौन करेगा? ओपन करने के लिए गायरेज या हेलिकेज, गायरेज या हेलिकेज, हेलिक्स को तोड़ने के लिए हेलिकेज, नाम से देखो स्पष्ट हो रहा है, हेलिकेज। नीट September 2020, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, पहला फेज क्या होता है? एनसीईआरटी की पॉपुलर लाइन है, लेफ्ट हैंड पेज पे नीचे लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन की में लेफ्ट हैंड पेज पे नीचे लिखा हुआ है, इसका नाम होता है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। देखो लिखा होगा, एमिनो एसाइलेशन है, हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा ये वाला। देखो सेम लाइन लिखी होगी, लास्ट में लिखा होगा लेफ्ट पेज पे। अब 2019 नीट में पूछा गया क्वेश्चन, in the process of transcription in eukaryotes the RNA polymerase first, अब देखो अभी बताया था RNA polymerase first क्या करता है? RMT फार्मूला याद करो, फर्स्ट यानी rRNA बनाएगा, यानी rRNA बनाएगा, यूकैरियोट में बोल रहा है,
देखो mRNA विद एडिशनल प्रोसेसिंग कैपिंग ये तो नहीं करेगा, पहले छांट लिया करो। प्रिकर्सर ऑफ mRNA नहीं बनाएगा। अब बचा ये और ये आरएनए, देखो इसमें tRNA है, छोड़ो, ये रहा आंसर, सीधे सीधे आंसर लो। आरएमटी फार्मूला मत भूलना, पहले पहला वाला आरआरएनए, दूसरा वाला एमआरएनए, तीसरा वाला tRNA। आरएमटी, एक घड़ी आती थी एचएमटी, अभी भी आती है, तो याद रखना आरएमटी है ना। 2019 वाले में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच ऑफ द डीएनए। बोल रहा है ये डीएनए का स्ट्रेच यानी टुकड़ा दिया हुआ है, वो भी टेम्पलेट वाला, ये कोडिंग वाला, तो एमआरएनए कैसा बनेगा। कुछ नहीं करो, या तो कोड देखो, उलझना है तो उलझे रहो, और सुलझाना है तो शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करो। टेम्पलेट भी दिया है, कोडिंग भी दिया है, किसमें आसानी रहेगी एमआरएनए बनाने में। कोडिंग को ले लो, सिर्फ जहां जहां थाइमिन है वहां वहां, तो एक काम करो, यू 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 यू, अब उठाओ देखो किससे मैच हो रहा है। ये तो गया, ये भी गया, पहले जो गया तो उसको क्रॉस मारो। अब बचा 5-UAC 5-UAC 5-AUG, आओ खत्म हो गया, ये तो पहले ही खत्म हो गया। नहीं एक मिनट रुकिएगा, UAC, हाँ, और यहां आ रहा था UAG, और यहां आ रहा है UAC, बस ये पहला हो गया। कितना कम समय लग रहा है देखो, इसको कहता है स्मार्ट स्टडी। अब आगे 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में कह रहा है मैच कराओ, अभी बताया आरएमटी बताया है, बताओ ये आर किस में आ रहा है। हाँ सर, फर्स्ट से मैच हो जाएगा। अच्छा सेकंड, एम नहीं आ रहा है सर, अरे एम को ही तो पहले एचएन बोलते थे, एम को ही तो पहले एचएन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मैच हो जाएगा थर्ड से। अच्छा थर्ड वाला टी से मैच हो जाएगा, मैंने बोला ना इस पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, आरएमटी 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 आरएमटी, क्या होगा बताओ, फर्स्ट थर्ड और नहीं, एक मिनट, इसका थर्ड का कौन सा हुआ, थर्ड का फर्स्ट हुआ और पहले का दूसरा हुआ, यानी 2 3 1, ये 2019 नीट। From the following identify the correct combination of salient feature of genetic code। genetic code का salient feature क्या है, मतलब कौन सा ऐसा मैच है जो उसके लिए वैलिड हो रहा है। देखो डीजेनरेट होना चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, और नॉन एम्बिगस होना चाहिए, ये सही होगा। डीजेनरेसी, नॉन ओवरलैपिंग, कभी ओवरलैप नहीं करता, नॉन एम्बिगस यानी एक कोड एक ही को करेगा, आंसर मैच हो जाएगा 4। यहां ओवरलैपिंग है, यहां ओवरलैपिंग है, गलत हो गया। यहां पे नॉन एम्बिगस होता है या अनएम्बिगस होता है, ये गलत हो गया। 2019 में which of following feature of genetic code does not allow the bacteria to produce human insulin by rDNA टेक्नोलॉजी। बताओ, कह रहा है कि हम अपना जीन बैक्टीरिया में एक्सप्रेस करा लेते हैं rDNA टेक्नोलॉजी द्वारा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं इसलिए। तो क्या जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। अरे यू आपके अंदर क्या बनाएगा, फिनाइल एनिलीन, तो मेरे अंदर क्या बनाएगा, फिनाइल एनिलीन, क्योंकि यूनिवर्सल है। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, किसका दिया है, कोडिंग का। अरे तो मेरा काम आसान हो गया। तो कह रहा है एमआरएनए का क्या होगा, उठाओ एज इट इज स्टीप दो, क्या करना है, जहां जहां थाइमिन है वहां वहां यूरेसिल कर दो, बताओ कौन सा होगा। एजीजी गलत, एजीजी फिर ये गलत, पहले छाड़ दिया, अब बचे 2। अब उसके बाद यूएयू ये गलत हो गया, टी कहां से आ गया, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा थर्ड, बोलो यूएयू। देखा कितना सेकंड लग रहा है, हार्डली 10 सेकंड, और मुझे समझाने में आपको 30 सेकंड लग जा रहा है, खुद करना हो तो बस 10 सेकंड 5 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। नीट 2018, मैनी राइबोसोम में एसोसिएटेड विद द सिंगल एमआरएनए।
इधर देखो, एक mRNA है, उससे बहुत सारे राइबोसोम वो अटैच है। तो इस कंडीशन को एनसीईआरटी में सेल में लिखा है, सेल में, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रिंग को क्या बुलाते हैं? पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। तो पॉलीसोम पहले ऑप्शन में ही है, ये सेल से ले लिया है, लेकिन है जेनेटिक्स का क्वेश्चन, जेनेटिक्स में पूछा गया है। 2018 में करेक्ट स्टेटमेंट लेना है, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट मैच। मेसेल्सन और स्टॉल ने पाइसम सेटाइवम पे काम किया था, तो मेंडल साहब क्या कर रहे थे जब इन्होंने किया था? तो मेंडल साहब ने क्या कहां काम किया था? बैक्टीरिया पे। हर्से एंड चेज ने टीएमवी पे काम किया, टोबैको मोज़ेक वायरस पे, गलत, बैक्टीरियोफेज पे काम किया था। जेफरे ने, ये वाला जेफरे से ये संबंधित है, बिल्कुल नहीं संबंधित है। जेफरे भाई साहब ने तो वो क्या किया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कहे जाते, फादर हैं, और इंडियन फादर हैं लालजी सिंह। तो ये गलत हो गया। हाँ, जैकब एंड मोनेट ने लैक ओपरॉन, अभी हम लोग ने मैचिंग में भी देखा था, लैक ओपरॉन। 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द ओपरॉन एक्सेप्ट, कौन सा ओपरॉन का पार्ट नहीं है? अच्छा, ओपरॉन में क्या क्या था पहले लिख लो। इधर था प्रमोटर, फिर था आई, फिर था ये, फिर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर जया, याद है? तो अब देखो क्या है सर, प्रमोटर था, हाँ है सर। ऑपरेटर था, यस सर। स्ट्रक्चरल जीन है, हाँ, ये इनको स्ट्रक्चरली जीन बोलते। जया कौन नहीं था? आंसर कहीं है ही नहीं। नीट 2017, स्प्लाइसियोसोम, कल भी बात की थी, स्प्लाइसियोसोम की जरूरत स्प्लाइसिंग के लिए पड़ती है, जो कि SNRNA को बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो आप बताओ, स्प्लाइसियोसोम की जरूरत किसे नहीं पड़ेगी? किसमें किसमें एक्सॉन ही एक्सॉन होते, इंट्रॉन होते ही नहीं। प्रोकैरियोट्स में, अभी क्वेश्चन किया है, प्रोकैरियोट्स में कहां होता है? एक्सॉन ही एक्सॉन होते, इंट्रॉन होते ही नहीं। अब आप बताओ, ये यूकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, ऐसे भी देख लेते तो भी पता चल जाता। ये देखो, आंसर हो जाएगा चौथा। फिर एक 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, which of following RNA should be most abundant in the animal cell? सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा कौन सा होता है? mRNA, RMT और MRT। हाँ, नहीं, मुझे थोड़ा डाउट है, RNA होगा शायद, R होना चाहिए। RNA ना, वही मैं कह रहा हूं, माइंड मेरा जब गलत चीज होती है तुरंत क्लिक कर जाता है। तो RNA होगा, mRNA नहीं। मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा mRNA का होता है, RNA मोस्ट एबेंडेंट होता है, याद रखिएगा। क्यों? राइबोसोम बना रहा है, और राइबोसोम इतनी बड़ी बड़ी चीज है, RNA तो छोटी सी चीज है, यानी RNA हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा गया है 2017 में, 999 बेस थे RNA में, दैट कोड्स फॉर द प्रोटीन 333 अमीनो एसिड बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है 3 कोड बेस फिल करके एक कोडॉन बनाते हैं, और एक कोडॉन मतलब एक अमीनो एसिड। तो आप बताओ, 999 बेस थे तो 3 करो तो 333 ही तो बनेंगे, ठीक है? चलो, ये हो गया। अब कह रहा है 901वां डिलीट हो गया, यानी 901वां डिलीट हो गया, तो आगे के सारे बेस चेंज, आगे के सारे बेस चेंज। जो 901 नंबर से लेके और ये 999 थे, यहां से ये एक डिलीट हो गया, मतलब आगे के सारे बेस चेंज हो गए। बताओ कितने बेस थे? 99 थे, लगभग 99 थे। बोलो भाई, 99 बेस आगे के चेंज हो गए कि नहीं हो गए? अरे 900 तो छूट गया, 900 छूट गया, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन लगा ना, तो 901वां इन्होंने डिलीट हो गया, तो आगे के 99 थे, तो 99 और एक 3 बेस मिलकर के एक अमीनो एसिड बनाता है, तो कितने अमीनो एसिड आगे के चेंज हो गए होंगे? 33। देख लो, समझ आई कि नहीं बात?
बात हजम नहीं हुई क्या भाई? कह रहा है 900 लंबी चेन थी, 900 बेस की, 999 बेस की, उसमें 901वां हमने डिलीट कर दिया, तो 99 थे ना इसके आगे, इसको मिला के 99 थे ना, बताओ भाई। तो आगे कितने चेंज हो गए? हमने मान लिया 98 चेंज हो गए, 98, और लगभग 30 से भाग दो तो कितना आ जाएगा? लगभग निकालना है तो 33 आ जाएगा। तो आगे के 33 अमीनो एसिड चेंज हो गए, ये देखो विल बी अल्टर्ड, 33 चेंज हो गए, बोलो सही है। अब आगे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या होते हैं? तो ऑल द जीन दैट एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, सारे जीन जो क्या होते हैं, जो एक्सप्रेस करेंगे एज प्रोटीन। नहीं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो ईएसटीएस चेक करो, ईएसटीएस चेक करो, ये नहीं होगा क्योंकि यहां प्रोटीन लिख दिया है, ये होगा ये, ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, एनसीईआरटी चेक करो क्या होगा, 4 हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन नहीं आरएनए लिखा होगा। नेक्स्ट 2022, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेसिस है, किसका बेसिस है? आरएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीन मैपिंग दोनों का। एनसीईआरटी की लाइन है, जेनेटिक मैप का भी और आरएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी, लेकिन पहला ऑप्शन देख के ही बच्चे टिक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, गलत हो गया। नीट 2022, इफ द जेनेटिस्ट यूज द ब्लाइंड अप्रोच, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, सीक्वेंसिंग द होल जीनोम, कह रहा है अगर कोई साइंटिस्ट यहां और से छोर तक पूरे डीएनए को वो स्टडी करे, वो भी ब्लाइंड अप्रोच अपनाए, मतलब वो जो एक्सप्रेस हो रहा है उसकी भी स्टडी करे और जो आरएनए के रूप में एक्सप्रेस नहीं हो रहा उसकी भी स्टडी करे, तो इस अप्रोच को क्या बुलाते हैं? इस अप्रोच को बुलाते हैं जीन मैपिंग। नहीं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ब्लाइंड अप्रोच कौन सी है? ब्लाइंड ये वाली होगी। सीक्वेंस एनोटेशन चेक करो, लाइन एनसीईआरटी में लिखी होगी, सीक्वेंस एनोटेशन जहां पे एक फीमेल बनी हुई है और वहां कंप्यूटर बना हुआ है, उसके ऊपर देखो कहीं लिखा है ब्लाइंड अप्रोच, लिखा है, किसके लिए लिखा है? इसी के लिए ना, सीक्वेंस एनोटेशन के लिए मिला। जबकि उसमें देखो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में क्या था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में क्या होता है, उसमें ये लिखा था कि जो आरएनए के रूप में एक्सप्रेस कर रहा होगा बस हम उसी को देखते हैं। चेक करिए, वो भी चेक कर लीजिए लाइन, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है आरएनए के रूप में, सिर्फ उसी को देखते हैं, है या नहीं है? नेक्स्ट आगे, फिर ये देखो एक और क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइंग डिफरेंस ऑफ सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, मतलब मेरा और आपका डीएनए कहीं ना कहीं तो डिफरेंट होगा, जिस जगह पे डिफरेंट होगा उस हिस्से को क्या कहते हैं? रिपीटेटिव डीएनए या पॉलीमॉर्फिक डीएनए। अब देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, रिपीटेटिव डीएनए। आइडेंटिफाई डिफरेंस, हाँ पॉलीमॉर्फिक ज्यादा सही रहेगा। हाँ वैसे मुझे एक बार लाइन देखो, लाइन तो लाइन में रिपीटेटिव लिखा होगा, क्योंकि पॉलीमॉर्फिक से भी बेहतर ऑप्शन था रिपीटेटिव। हाँ ये ज्यादा सही है, तभी तो बोल रहा हूं रिपीटेटिव डीएनए सबसे बेस्ट है। अगर ऑप्शन ना दिया होता तो पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं, ये ना दिया हो तो ये गलत नहीं है, लेकिन जब दोनों में प्रिफर करना हो तो पहले रिपीटेटिव डीएनए, ना दिया हो तो पॉलीमॉर्फिक। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट 2020 नीट, which is the base of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, कह रहा है हमारे जेनेटिक मैपिंग के भी काम आ रहा है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के भी काम आ रहा है। अब आप देखो, अब हमारे पास रिपीटेटिव डीएनए है ही नहीं ऑप्शन में, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंस, सही है ना? नीट 2019 एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, बताओ क्या आंसर आएगा? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या होता है? जो प्रोटीन बना ले? नहीं सर। जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करे? नहीं। नोवेल डीएनए सीक्वेंस? नहीं। जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, तभी तो नाम पड़ा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ईएसटीएस। ये हो गया खत्म पूरा आपका।
यानी देखो कितने क्वेश्चन आए थे 53। अब तक के जितने पीवाईक्यू कराए गए उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आए हैं, इससे। और इसके इसी के पैरेलल लगभग बायोटेक्नोलॉजी से भी आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15। इसके बाद इवोल्यूशन अभी करेंगे तो फिर बायोटेक करेंगे।